लखनऊ लोकसभा सीट अब बेहद हाई प्रोफाइल हो चली है। गृह मंत्री राजनाथ सिंह को चुनौती दे रही हैं महागठबंधन की उम्मीदवार पूनम सिन्हा। कांग्रेस की तरफ से दांव आजमा रहे हैं आचार्य प्रमोद कृष्णम। ये तीन बड़े चेहरे मीडिया में छाए हुए हैं। साथ ही छाया हुआ है हार का संकट गृह मंत्री राजनाथ सिंह के सामने, वो भी एक ऐसी सीट पर जिसे पारंपरिक रूप से भाजपा का गढ़ माना जाता है। हार जीत के इन समीकरणों के बीच, राजनीति और सिनेमा के चमकदार चेहरों के बीच, मंच और मुशायरे के जाने पहचाने नामों के बीच हम कोशिश करते हैं उनकी राय जानने की जो समाज में सबसे ज्यादा वंचित हैं। हम कोशिश करते हैं उनकी आवाज बनने की जिन्हें इस समाज में हाशिए पर डाल दिया गया है। साथ ही साथ हम देखते हैं राजनाथ सिंह का वो विकास मॉडल जिसके जरिए वो सत्ता में वापसी का ख्वाब देख रहे हैं। देखें राजनाथ के रामराज्य में कैसे हैं दलितों के हालात। जब से गोद लिया गया है गांव में, तब से कोई विकास के नाम पे जीरो है। और सामने मौका देख लीजिए, सामने क्या फायदा है गोद लिए से। नाम एक कलंकित है कि हमने गोद लिया है। इसका मतलब जो हरिजन है तो क्या हरिजन गांव में नहीं रहते? क्योंकि वो पंडित ने बनाया है प्रधान को, वही जो कहते हैं वही करते हैं। उन्होंने लड़ाया है, उन्हीं की बात मानते हैं, जो कहेंगे वही करेंगे। और क्या क्या चीजें चाहते हैं कि बेहतर हो जाए? अभी सर हम लोगों को लाइटिंग नहीं मिली, न राशन कार्ड, न आवास, हम लोगों को तो ऐसे है। अच्छा, जिस दूसरी बस्ती की बात आप कर रही हैं, क्या ब्राह्मणों की बस्ती में ये सब है? जी सर, वहाँ है, देखो जाए, एक एक घर में लैटरिन है, हर चीज है, घर पक्के बने फिर भी आवास मिला है। सर इधर हरिजन बस्ती है, मेन टोटल हरिजन बस्ती है। सब लोग यही वजह बता रहे हैं कि इधर विकास इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि ये हरिजन बस्ती है। जी, बस यही कारण, मेन उद्देश्य यही है और कोई उद्देश्य नहीं। क्या सच में जाति देखकर भेदभाव किया जा रहा है? हाँ, जात का विरोध बिल्कुल किया जा रहा है, क्योंकि हरिजन बस्ती में आज तक न कोई यानी खड़ंजा लगा है। सब लोग अपने अपने हाथ नाली साफ रहे हैं। जिससे यानी गोद ली रहेंगे राजनाथ जी, उस दिन से आज तक सफाई कर्मी देखने नहीं आया है। गांव वालों का सीधे सीधे आरोप है कि जहां ब्राह्मणों की बस्तियां हैं वहां पर आरसीसी, खड़ंजा, विकास, डेवलपमेंट सारी चीजें दिख रही हैं, और जो हरिजन बस्ती है इस तरह बजबजाती हुई नालियां हैं। विकास के नाम पर कुछ नहीं है। मेहनत मजदूरी करके अपना पेट पालने वाले लोगों के साथ भी धांधली हो रही है। मनरेगा में झूठे नाम चढ़ा दिए जाते हैं और उनको मजदूरी तक नहीं मिल रही है। लखनऊ की एक बड़ी आबादी मुस्लिमों की है। देखें इस बार उनकी क्या है राय। बहुत सारे वादे उनके हैं जो सबको पता है, लेकिन वो वादे पूरे नहीं हो रहे हैं और उनकी सरकार आने से बहुत सी नफरत इस देश में फैल रही है, जो नफरत हिंदू मुस्लिम के दरमियान हो रही है। हालांकि हमारे अंदर इत्तिहाद था बरसों से, जब इस देश को आज़ाद कराया गया है उसमें हिंदू भी शरीक थे, मुस्लिम भी शरीक थे, सब लोग ने मिलकर इस देश को आज़ाद कराया। लेकिन कुछ हिंदुत्व वाली सोच रखने वाले लोग और नफरत वाली सोच रखने वाले लोग इस देश को बहुत ही गलत दिशा में ले जा रहे हैं। जो हम जैसा भी देख रहे हैं किस तरीके से मजाक उड़ाया जा रहा है अपने देश में, बाहर कंट्रीज में अगर हम देखते हैं किस तरीके से मजाक उड़ाया जाता है। और जहाँ तक नरेंद्र मोदी की बात है तो वो मेरे ख्याल से वो सही प्रधानमंत्री नहीं है। अभी अगर चुनाव के ठीक पहले मंदिर मस्जिद का मामला उठा दिया गया और इस तरह का एक मोमेंटम बनाया गया कि कम्युनल ग्राउंड पर लोग डिवाइड हो जाएं, तो क्या आप इस राजनीति का आज के युवाओं के पास विरोध करने का क्या तरीका देखते हैं? इस तरह की कम्युनल पॉलिटिक्स का कैसे विरोध आज का युवा करेगा? क्या इसे खारिज कर देगा या इसमें शामिल होते हुए देखते हैं? नहीं, हमारे ख्याल से इसे खारिज कर देना चाहिए, क्योंकि ये जो मुद्दा है यानी बहस करने का, ये कोई मुद्दा नहीं है और इसमें सिर्फ आपस में हमें लड़ाना है और उनको उसका प्रॉफिट मिलता है। उनकी सत्ता फिर से बन जाएगी और फिर वो अपना काम करने लगेंगे। देखें क्या है यहाँ नौजवानों और किसानों के हालात। इन्होंने किसानों का जो है मूल्य बढ़ाया होता कुछ, आज भी जो है गेहूँ 11 रुपए, 20 रुपए, 30 रुपए किलो बिक रहा है और पेट्रोल 80-90 रुपए में जा रहा है, तो किसानों को कैसे फायदा होगा? क्या आपको लग रहा है किसानों और नौजवानों के क्या हालात? किसान फांसी लगा रहा है, नौजवान बेरोजगारी कर रहे हैं और यही हाल है। तो किसानों की आय दोगुनी नहीं हुई है, झूठ बोल रहे हैं? हमको नहीं लगता है किसानों की आय दोगुनी हुई है। हमारे भी रिलेशन वाले किसान हैं, सब उसी तरह से परेशान है। किसान और परेशान हो कोई फर्क ही नहीं है। और रोजगार है ही नहीं रोजगार। छोटे एवं मझोले व्यापारियों की नजर में कितने सफल सांसद हैं राजनाथ? तो हम लोग बहुत अभी इसमें मुतमईन नहीं है इनके काम से, क्योंकि जो इन्होंने वादे किए थे उस पर ये कहीं पे भी कामयाब नहीं है और अभी तक कोई भी ऐसा वादा नहीं इनका, चाहे बेरोजगारी का मामला हो, चाहे जिस तरह का हो,
कोई कामयाबी अभी तक दिखी नहीं इनकी। इसलिए हम लोग जो हमारा व्यापारी वर्ग है वो इनसे बहुत खुश नहीं है, क्योंकि इन्होंने कभी किसी की सुनी भी नहीं। जैसे हमारे सुनार व्यापारी थे, सोने चांदी के व्यापारी थे, उन्होंने जो चाहा वो नहीं मिला। या इस तरह से और भी जब व्यापारियों ने जीएसटी के बारे में कहा तो इतना ज़्यादा परेशानी उठानी पड़ी कि बहुत रिस्पांस नहीं मिला उनको। जो जीएसटी और इन सब की वजह से हम लोग परेशान हैं, उससे कैसे निकलें, क्या होगा? क्या नोटबंदी और जीएसटी से खुश नहीं है? कोई खुश नहीं है। वजह बताइए, क्या क्या नुकसान हुआ? नुकसान बहुत बड़ा हुआ। नोटबंदी से इतना नुकसान नहीं हुआ जितना हमारे जीएसटी से हुआ, क्योंकि व्यापार कम हो गया। कोई जो है मतलब जीएसटी देना नहीं चाहता। आज जो है व्यापारी जो 1000 रुपए कमाते थे, आज वो 500-600 में भी नहीं रह पा रहे हैं। इन 5 सालों में हम लोग को कोई तरक्की नहीं हुई है। ये एक झलक है राजनाथ सिंह के लखनऊ की, उनके गोद लिए गए गांव की, जो भले ही पड़ोसी लोकसभा के अंतर्गत आती हो, मगर गोद लिया है राजनाथ ने, लखनऊ के सांसद ने, देश के गृह मंत्री ने। आइए विस्तार से देखते हैं ये रिपोर्ट। शुरुआत करते हैं वहां से जहां राजनाथ सिंह की बेस्ट परफॉर्मेंस दिखाई देती है। शुरुआत करते हैं वहां से जहां राजनाथ सिंह रामराज्य बनाने की कोशिश करते हैं। शुरुआत करते हैं राजनाथ द्वारा गोद लिए गए गांव बेंती से, क्योंकि सांसद जी इस गांव को आदर्श गांव बनाने का दावा करते हैं। गांव में घुसते ही हमें रामराज्य दिखाई देता है, जातिवाद के क्रम में विकास दिखाई देता है। देखें गोद लिए गए गांव की ये रिपोर्ट। ये आदर्श गांव जो है राजनाथ जी को मोदी जी बना रहे हैं, हम लोग थोड़ी बना रहे हैं। अब वो छाप रहे हैं पेपर में, उससे थोड़ी काम होता है। विकास होने के बाद ही काम माना जाता है। जिससे रैनी यानी गोद ली है राजनाथ जी, उस दिन से आज तक सफाई कर्मी देखने नहीं आया है। नहीं, घूस तो दुगना देना पड़ता। पहले अगर अन्य सरकार में अगर 100 देना पड़ता था, इसमें 5 गुना देना पड़ता है, 500 देना पड़ता है। जब से गोद लिया गया है गांव में, तब से कोई विकास के नाम पे जीरो है। और सामने मौका देख लीजिए, सामने क्या फायदा है गोद लिए से? नाम एक कलंकित है कि हमने गोद लिया है। इसका मतलब जो हरिजन है, तो क्या हरिजन गांव में नहीं रहते? कुछ नहीं कीने दोबारा जब हम मारी कुदम का 2014 में देश की सरकार बदलती है और पहली बार भाषण देते हुए 15 अगस्त 2014 को नरेंद्र मोदी लाल किले से इस बात का आह्वान करते हैं कि सभी सांसद एक गांव को गोद लेंगे और उसे आदर्श गांव बनाकर दिखाएंगे। उसी के तहत गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने लखनऊ से बाहर एक गांव को गोद लिया। बेती नाम का ये गांव वैसे तो पड़ता मोहनलालगंज लोकसभा क्षेत्र में है, लेकिन लखनऊ से सटे इस इलाके में कैसा काम हुआ है और लोग कितने खुश नाखुश हैं, हम इस पर बात करते हैं। कौन काम है बताओ, दिखाओ ना काम। पूरा गांव घूमिए और लेके आप कौन काम हुआ? तो कहते हैं कि जो गांव गोद लिया जाता है उसको अच्छा से बना, स्कूल अस्पताल अच्छे बनाए जाते हैं। तो अस्पताल कौन है? अस्पताल हुआ नरेरम बना है, तो हुआ बताओ बेटी का आदमी हुआ ना, दवाई लेको जाए। एक लोग बताइए। तो और स्कूल स्कूल बना। 10वीं के बाद की बच्चियां कह रहे हैं कि स्कूल नहीं पढ़ सकती। हाँ, तो इंटर नहीं है। तो आप लोग मांग किए कभी विधायक सांसद के पास? अरे कहते कहीं कोई अब खाली आवत है, देखा चले जात, बाकी कहते बात करी। राजनाथ जी कभी आए यहाँ पर? याद नहीं आए रहे, के बाद करो दिखाई। एक बार जब गोद लिए तभी आए थे। और क्या? उसके बाद कुछ आपको दिन नहीं। तो आप लोग को जब कोई काम की जरूरत पड़ती है कहाँ जाते हैं, किससे? कहीं नहीं जाते हम। राजनाथ गृह मंत्री हैं, उन्होंने गोद लिया है गाँव। हाँ, गोद लिया है तभी तो पारा है। राजनाथ जो गोद लिया कितने दिन हो गई है, तो कहाँ अभी कहा प्रधान हो गया तो खड़ंजा लगा गोद लेके छोड़ दिए हैं। आओ कहाँ भैया बनवाई नहीं, ख्याल नहीं रख रहे हैं गोद में। देख लो सब तंदा रोड हम लोग तक खड़ंजा लग गए तो भला चले आई थे, नहीं तो पानी में झा के जाती रहना। मतलब ये कच्ची रोड है और ये इसी तरह के हालात हैं, बन नहीं रहे, सुधर नहीं रहे। स्कूल का सवाल इसलिए भी है कि गांव के ज्यादातर लोग कह रहे हैं 10वीं के बाद लड़कियों के पढ़ने का स्कूल नहीं है। कहाँ जाती हैं लड़कियां पढ़ने? कहाँ है, यहाँ पर तो नहीं है, बाहर जाते हैं लड़कियाँ सब। मोदी जी कहते हैं कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, तो क्या गांव की बेटियां पढ़ पा रही हैं और पढ़ने में क्या क्या दिक्कत आ रही बताइए? अरे पढ़ तो पा रही हैं, बाहर पढ़ने जा रही हैं, पर इतनी सारी दिक्कतें हैं कि पूछो मत। अच्छा, गृह मंत्री गोद लिए इस गांव को, कभी आए? कुछ नहीं कीने दोबारा जब हम मारी कुदम का बताइए क्या, क्यों नाराजगी है? दोबारा हमारी नाराजगी द्वारे रोड नहीं सही है, ना नाली सही बनवाने, गंदगी तो ये भरी रहती। धान को स्कूल बनाने का आदेश नहीं मिला, कह रहे हैं लोगों की शिकायत है। हाँ। कि कोई भी स्कूल नहीं है, कम से कम लड़कियों के लिए 10वीं के बाद कोई स्कूल नहीं।
अब 10वीं के बाद कहने की यही तो गांव का अंदर बाल स्कूल एक है, और चाहे राजकीय कह लीजिए, एक स्कूल है, कैसे नहीं स्कूल है। कह रहे हैं कि 10वीं के बाद लड़कियां नहीं पढ़ सकती उसमें, क्या इंटर नहीं? हाँ, इंटर नहीं है तो 10वीं तक ही पढ़े लड़कियां। हाँ, ये बात तो सही है, ये कि है 10वीं है तक। तो क्या ये माना जा रहा है कि लड़कियां 10वीं के आगे ना पढ़ाई करें? ये सब नहीं, तो हम तो चाहते हैं कि हमारी भी पोतियां और बेटियां तैयार हो रही पढ़ करके, तो क्या हम नहीं, अगर हमारे लड़कियां पोतियां हैं तो हमारे गांव में या अगल बगल लड़कियां हैं, हम चाहते हैं कि स्कूल आगे और बन जाए यहाँ। हम पूरा गांव चाहते हैं, हम ही व्यक्तिगत की बात नहीं है, हम पूरा। अच्छा, अस्पताल के लिए मैंने सुना था कि यत्ता तक सुना है कि पैसा आ चुका है 1.5 करोड़ रुपया आया है। ये सुना है भाई, देखो हम गिना तो है नहीं, अभी एक हफ्ता भाई तब ये बात मालूम हुई कि गांव में खबर है कि अस्पताल के लिए पैसा आ गया, देश भर में खबर है कि चुनाव आ गया है। दोनों चीज अगर जोड़ सकें और समझ सकें तो समझ में आ जाएगा कि विकास भी आ रहा है और अच्छे दिन भी आ रहे हैं। सबसे बड़ी तो हमको प्रॉब्लम शिक्षा के लग रही है, क्योंकि अगर शिक्षित नहीं है तो आगे बढ़े कोई चांस नहीं कहू को है। और यहाँ स्कूल की वह परेशानी है कि लड़की बेचारी कहाँ पढ़ा जाए, और जब लड़की अब भाई छोटी है तब तक हाई स्कूल तक तो यहाँ पढ़ी नहीं, उसके बाद बड़ी हुई तो हर माता पिता अपने लड़की भेजा नहीं चाहता बाहर के यहाँ। तो हमका सबसे बड़ी बात विधायक हो चाहे प्रधानमंत्री हो, हमारे गांव में स्कूल बहुत जरूरी है, उनका स्कूल लेक चाहिए। स्वाति सिंह होती हैं, गाड़ी तो हमका लगा नीचे नहीं उतरती हैं, ऐसे से टहल टोली चली जाती हैं। उनका गांव टहल देखा कि हम गांव के विधायक हैं, ये गांव का परेशानी है, तो ये सब बातें बहुत बड़ी परेशानी है। खेती किसानी करने के लिए ही निकले हैं, तो बताइए क्या हालात हैं, बेहतर हो रहे हैं, सच में दोगुनी होने वाली है कि नहीं? यहाँ की स्थिति ये है हमारे गांव सभा की कि स्थिति पानी व्यवस्था न होने, ना तो नहर है न नलकूप व्यवस्था सुदृढ़ है, और व्यवस्था न होने की वजह से यहाँ की स्थिति दोगुनी की जगह क्या जो थी वो भी खत्म हो रही है धीरे धीरे। तो आदर्श ग्राम कैसे बना रहे हैं? ये आदर्श ग्राम जो है राजनाथ जी को मोदी जी बना रहे हैं, हम लोग थोड़ी बना रहे हैं। अब वो छाप रहे हैं पेपर में, उससे थोड़ी काम होता है, विकास होने के बाद ही काम माना जाता है। गोद लेने के बाद कभी खबर लेने आए इस गांव? एक बार वही जब आए थे गोद लेने के लिए, उसी कोई बात कभी नहीं है। यहाँ जो हमारे यहाँ विधायक हैं वो एक तो हमारे क्षेत्र की रहने वाली नहीं, दूसरी चीज वो स्वाति सिंह जी हैं, उनका काम ये है कि हमारे क्षेत्र का बिल्कुल वो डेवलपमेंट नहीं करना चाहती, क्यों कहते हैं हम शहर की वोट से जीतते हैं मोदी जी के नाम से, इसलिए जो है देहात से हमारा कोई लेना देना नहीं। और सांसद जी से तो कोई मतलब ही नहीं, खास तौर से सांसद वैसे भी मतलब नहीं रखते क्षेत्र से, तो वोट के टाइम भी नहीं रखेंगे, मतलब मुश्किल है। क्या आप इस बात से सहमत हैं कि भ्रष्टाचार खत्म हो रहा है भाजपा की सरकार? नहीं, खत्म होने का तो कोई चांस ही नहीं, भ्रष्टाचार दोगुना बढ़ गया। जो सरकारी कर्मचारी 100 रुपए में काम करता था वो 500 मांग रहा है, 1000 मांगता है। कह रहे हैं कि कहीं पर किसी तरह का घूस नहीं लिया जाता, पूरा भ्रष्टाचार। घूस तो हर जगह ली जा रही है। आप लोग जब जाते हैं कहीं पे काम कराने के लिए तो कहीं अब घूस देना नहीं पड़ रहा है? नहीं, घूस तो दुगना देना पड़ता है। पहले अगर अन्य सरकार में अगर 100 देना पड़ता था, इसमें 5 गुना देना पड़ रहा है, 500 देना पड़ता है। आप बताइए कहाँ का अनुभव बताना चाह रहे हैं? भैया हम बता रहे हैं, थानों में देख पड़त, तहसीलों में देख पड़त, कहाँ नहीं पड़त, जहाँ जो हूँ मैं। गांव के ज्यादातर लोग कौन सा काम करते हैं, क्या करते हैं? सब यह है मजदूरी, सरकारी नौकर 4 आदमी, 6 आदमी, 10 आदमी। तो मनरेगा में सबको काम मिल रहा है कि नहीं? वो नहीं मिल रहा, जैसा कामों मिलत है तो वैसा पैसा नहीं आवत 6 महीना। तो मनरेगा का हालत क्या है? मनरेगा का हालत बहुत खराब है। काम नहीं मिल रहा है कि पैसे नहीं मिल रहे? पैसे काम दोनों नहीं मिल रहे हैं। पैसा नहीं तो काम क्या करेंगे? एक लोग बोलिए भाई, जब काम ही नहीं मिलेगा लोगों को तो जब काम मिलेगा तो पैसा नहीं मिलता। पैसा आज भाई किसान आदमी, मजदूर आदमी को पैसा चाहिए, बता बच्चों को फीस चाहिए तो पढ़ाई पैसा चाहिए, सब्जी लाना है, दूध लाना है, तो कहाँ से लाएगा वो? अच्छा, किसानों के लिए कह रहे हैं बहुत सारी योजनाएं चलाई हैं, क्या आपको कोई पता है या उसका लाभ मिला है? नहीं, कोई लाभ नहीं मिला अभी तक। तो क्यों ये नाराजगी क्यों है? नाराजगी का कारण अब नहीं कुछ कर रहे तो क्या जो है तो घोषणा चल रही मोदी जी की पेपर पे, और घोषणा से काम थोड़ी चलता। कौन कौन लोग रहते हैं? हाँ, चमार भैया रहते और वो 2-4 घर को ऋण के रहे, ये 2-4 घर के ब्राह्मणन के रहे, 2-3 घर, एक जो ब्राह्मण क्या रहा, ये। आप लोग बता रहे हैं कि आपके गांव में एक तरफ इधर दलित रह रहे हैं, दूसरी तरफ वहाँ ब्राह्मण रह रहे हैं, तो ज्यादा सुविधाएं आपके किस तरफ मिल रही हैं?
ज्यादा सुविधाएं भैया अभी पंडिता है लोगन में है, हमारे पंजाब लोगन में का कच्ची देखो सब सड़कें सर्वे कर लियो और सब पता कर लियो कि कहाँ सब रोड बनी है, कहाँ खड़ंजा लाग है, कहाँ ऐसे कोलिया परी है, तो ये सब जा करके पूछ लो। तो आप लोग पूछते नहीं है कि वोट तो सब लोग देते, सबका काम होना चाहिए, क्यों नहीं पूछते? तो अब भैया ये चीज हम क्या कही कहो वही कही तो कोनो दुश्मनी लेकर हमका गाँव में नहीं, दुश्मनी का मामला थोड़ी ना है। आप अपने पड़ोसी और गांव वाले से थोड़ी ना लड़ने जा रहे हैं। सरकार से मामला है कि सरकार सबका विकास करे। तो आप लोग को सरकार से फिर नाराजगी नहीं है कि सबका विकास क्यों नहीं कर रहा है? ये चीज तो सरकार को सोचे चाहिए। स्वच्छ भारत अभियान के स्वघोषित चैंपियन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद दूसरे नंबर पर सरकार में ओहदा रखने वाले गृह मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा गोद लिए गए इस गांव के हालात देखें। स्वच्छ भारत के नाम पर बीच सड़क पर बजबजाती हुई नालियां और एक बार गोद लेने के बाद दोबारा न आने की शिकायतें इस चीज की तस्वीर साफ करती हैं कि जो मीडिया दिखा रहा है उससे कहीं अलग जमीन पर लोगों की नाराजगी इसलिए है क्योंकि काम नहीं हो रहा। जब से गोद लिया गया है गांव में तब से कोई विकास के नाम पे जीरो है। और सामने मौका देख लीजिए, सामने क्या फायदा है गोद लिए से? नाम एक कलंकित है कि हमने गोद लिया है। इसका मतलब जो हरिजन है तो क्या हरिजन गांव में नहीं रहते? ये शिकायत सच में है कि सच में है। आप देख लीजिए, कहीं विकास हुआ हो, कहीं विकास गाँव में सीसी रोड सब बनी है, गाँव में हरिजनों में कार्य क्यों नहीं हो रहा? तो क्या लग रहा है क्यों ऐसा कर रहे हैं कि दलितों के साथ भेदभाव? ये राजनीति है, ये राजनीति है ब्राह्मणों की खुलेआम कि हरिजनों में विकास नहीं होगा। सिर्फ घुमा करके बात कर देते हैं कि आपस में तनाव पैदा कर रहे हैं। क्या विकास काम नहीं हुए हैं? किस बात की शिकायत है? अरे अब देख लो तुम खुद है, आप ही देख लो, हमारे समय तुम कुछ नहीं हुआ जब ते हमान। तो क्या इसकी गोद लिए गांव है तो कोई आदर्श गांव बनाने की कोशिश नहीं हो रही? तो इस गांव को आप गोद लोग सोचो, हम लोग का सोचे? हम लोग सोचते बहुत कुछ सोचे हैं। क्या सौर ऊर्जा के बारे में क्या बता रही थी? सौर ऊर्जा ही जगह हम लोग रहते नहीं तो आप लाइट नहीं है, इमा बत्ती बंदी रहा वहाँ खोल लेंगे, मतलब कोई सुनवाई ही नहीं। किन किन चीजों की और सुविधा चाहते हैं आप लोग? हमका प्रधान आवास चाहिए, वहाँ नहीं है, नाली आरसीसी सब कुछ चाहिए। एक योजना चलाई गई है प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना, जिसके तहत कहा जा रहा है कि गांव के लोगों को पक्का मकान दिया जा रहा है। ऐसा कुछ है? आप लोगों को मिला है? कुछ नहीं मिला है, आप देख ले, है झोपड़ी है। उसके लिए आप लोगों ने कोशिश की थी? बहुत लोग कोशिश किया, खाता भी खुल गया, सब कुछ हो गया, पता नहीं क्या बीच में हो जाता है। वो कहते हैं ये कटवा दिया, वो कटवा दिया। आप चाहे तो कुछ भी हो जाए लेकिन वो कोई काट नहीं सकता है। कभी नहीं आते हैं, जब कोई अधिकारी आता है तो उसी साथ आते हैं, रोड चले जाते हैं, कभी किसी से मतलब नहीं। क्यों? इस मोहल्ले से बदबू आती है क्या? अब क्या पता, जो पंडित कहते हैं वही करते हैं। कहने का मतलब क्या है? जाति विशेष के लोग ही उनको सारा काम बता रहे हैं? क्योंकि वो पंडित ने बनाया है प्रधान को, वही जो कहते हैं वही करते हैं। उन्होंने लड़ाया है, उन्हीं की बात मानते हैं, जो वो कहेंगे वही करेंगे। और क्या क्या चीजें चाहते हैं कि बेहतर हो जाए? अभी सर हम लोगों को लाइटिंग नहीं मिली, न राशन कार्ड, न आवास, हम लोगों को तो ऐसे है। अच्छा, जिस दूसरी बस्ती की बात आप कर रहे हैं, क्या ब्राह्मणों की बस्ती में ये सब है? जी सर, वहाँ है, देखो जाए, एक एक घर में लैटरिन है, हर चीज है, घर पक्के बने फिर भी आवास मिला है। खेती है हमारे लोगों के पास, एक बिस्वा खेती भी नहीं है, फिर भी राशन कार्ड नहीं है। और उनके पास पता नहीं कितनी बीघा खेती हो। ना जो गोद ले लेनी जिनके वजह ये कुछ नहीं भावा हुआ इसी तरह। राजनाथ ने जब से गोद ले लिया तब से भेदभाव बढ़ गया। हाँ, तब तो भेदभाव बढ़ गया। क्यों? क्या अब इसके पहले ठीक ठाक था? पहले ठीक ठाक रहा था, जब तक ये ले लें तब तक कोई सुनवाई ही नहीं, वैसी हो दे, ऐसे को दिखाया नहीं और मर रहे जिंदा हो। गोद न मलिन तो यहाँ का कहीं खड़ंजा उल्टा बही, वो पानी बरसा तो उल्टा बही रहा, नाली का वो सफाई नहीं हो तो खड़ंजा का वो लगता है नहीं, आरसीसी वैसी लागी, खड़ंजा वैसी लागी, यहाँ का हवा कुछ नहीं, गरीब लिए का है कुछ नहीं, और जना कोई नहीं। क्या क्या शिकायतें हैं और इधर काम क्यों नहीं हो रहा? सर इधर हरिजन बस्ती है, मेन टोटल हरिजन बस्ती है। सब लोग यही वजह बता रहे हैं कि इधर विकास इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि ये हरिजन बस्ती है। जी, बस यही कारण, मेन उद्देश्य यही है और कोई उद्देश्य नहीं। क्या सच में जाति देखकर भेदभाव किया जा रहा है? हाँ, जात का विरोध बिल्कुल किया जा रहा है, क्योंकि हरिजन बस्ती में आज तक न कोई यानी खड़ंजा लगा है। सब लोग अपने अपने हाथ नाली साफ रहे, जिससे यानी गोद ली नहीं राजनाथ जी, उस दिन से आज तक सफाई कर्मी देखने नहीं आया है कि कहाँ हरिजन बस्ती रहती है, कहाँ नहीं रहती है। तो हम लोग अपने अपने हाथ नाली साफ करते देख रहे हो सर, आपके सामने कचरा बह रहा कि नहीं बह रहा।
और क्या क्या भेदभाव आपको लगता है कि जाति के नाम पर हो रहा है? जात के नाम पे भेदभाव ये होता, कोई मीटिंग जैसे होती है तो खुलेआम होनी चाहिए, उसको सूचना करनी चाहिए। मीटिंग आज लगी है, चुरा के मीटिंग कर लिया, उसमें क्या जान पाए दलित लोग? भाई मजदूरी करे, कहो मीटिंग में जाए। 15 अगस्त 2014 को लाल किले पर खड़े होकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब इस बात का ऐलान किया कि सभी सांसद एक गांव गोद लेकर उसे आदर्श ग्राम बनाएंगे, तो देश भर को आशंका थी कि बना पाएंगे या नहीं बना पाएंगे। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी और उनकी पार्टी और जिस विचारधारा पर खड़ी है, उसके सपनों को देखो कैसे साकार किया गया है। इस गांव के लोगों का सीधा कहना है कि ठीक उसी तरह से आदर्श बनाया गया है, ठीक वही उनके कॉन्सेप्ट के हिसाब से राम राज्य है, जहां पर जाति देखकर विकास किया जा रहा है। गांव वालों का सीधे सीधे आरोप है कि जहां ब्राह्मणों की बस्तियां हैं वहां पर आरसीसी, खड़ंजा, विकास, डेवलपमेंट सारी चीजें दिख रही हैं, और जो हरिजन बस्ती है इस तरह बजबजाती हुई नालियां हैं। विकास के नाम पर कुछ नहीं है। मेहनत मजदूरी करके अपना पेट पालने वाले लोगों के साथ भी धांधली हो रही है। मनरेगा में झूठे नाम चढ़ा दिए जाते हैं और उनको मजदूरी तक नहीं मिल रही है। ये हालात क्या पहले भी बुरे थे या अभी? नहीं, पहले तो सर बुरे नहीं थे। पहले खड़ंजा बिल्कुल साफ नाली सब कुछ थी, बजबजा हो रही। जब से ये खड़ंजा दोबारा लग गया है, उसी के बाद से ये सब कार्य हो रहा है। ये जो सामने रास्ता है ये तो पहले से पुरानी चलती है, बहुत दिन से हराहा गोरू सब चलते हैं। ये तो रास्ता कभी निकली ही नहीं इधर से। क्यों? पहले रहा पुरानी रहा, पहले गलियारा था, लेकिन वो मेन जो यही रहा है। जो जैसे तो रास्ता क्यों बंद कर दिया गया? अब ये लोग बंद कर दें तो क्या किया? कौन लोग बंद किए? पंडितों ने। क्यों? घर के बगल में पंडित है ना, जबकि ये भी हर जगह में वहाँ है, जगह में है, लेकिन बंद कर दिए। अब जो घर में कोई है नहीं, हरिया क्या करी है, कहते रही है। गृह मंत्री राजनाथ द्वारा गोद लिए गए गांव के हालात ये हैं कि यहाँ पर दलित बस्तियों में सड़क नहीं बने हैं। जो कच्ची सड़क है उसकी भी निकासी रोक दी गई है। इनका गांव वालों का आरोप है कि निकासी इसलिए रोक दी गई है क्योंकि ये हरिजन बस्ती है, यहाँ से लोग निकलते हैं और सामने ब्राह्मणों की बस्ती है और वो लोग नहीं निकलने देते। इस जातिवादी भेदभाव के आरोप के बीच इस गांव को फिर से उसी प्रथा को पुख्ता किया जा रहा है, जो गांव वालों का कहना है कि 60 साल तक यहाँ पर वो जमींदारी प्रथा रही है जहाँ तक एक बंधुआ मजदूरी की व्यवस्था चल रही थी। लगभग 60 सालों तक यहाँ पर कथित नीची जातियों को कथित ऊंची जातियों द्वारा बंधुआ मजदूरी करवाई जाती थी। गांव वालों के आरोप में कितनी सच्चाई है ये तो नहीं पता, लेकिन गांव के हालात देखने पर ये कहीं न कहीं पूरा सच के करीब लगता है। अरे सर, मुझे खुदा गुजर चुके 1 किलोमीटर घर से घुराओगे, 1 किलोमीटर दूर पे है तो आदमी स्वागत हो जाकर चलाई मार ड्रन। हम खुद काम करने गए हैं, बुलाते थे तो भाग कर जाना पड़ता था, किसी भी जाना पड़ता था मजदूरी करने उनके। अगर नहीं जाओगे तो सुबह लाठी डंडा खाओ। घर वर देखो, कॉलोनी वालोनी, मतलब हम लोग गरीब हैं, जो लोग बड़े हैं उनका कॉलोनी मिलती है, हम लोग गरीब हैं। देखो टूटा फूटा घर है। तो हम लोग जब वोट मांगने के बेरिया होता है तो सब लोग पैर छू रहे हैं, हाथ जोड़ रहे हैं, सब लोग करते हैं। और जब हमारा समय आता है तो कुछ भी नहीं। और कॉलोनी एक कहो, अब तो राशन भी मिलने लगा है 2-4 बार, अरे 5-6 बार, 1.5 साल हो गए राशन भी नहीं मिलता है अभी, अब तो मिल रहा है। गोद लिया है तो यहाँ पर देखिए कुछ भी है, कुछ नहीं है। अब हमारी कॉलोनी कम से कम 10 बार लिखी गई है, उसके बाद अभी कुछ भी नहीं। अब हम लोग गरीब हैं, जब वोट मांगने के बेरिया आता है तो भाई वोट दीजिए, हम लोग जाते हैं वोट ढीले, चाहे से जाए कई भी हालत में हम लोग वोट ढीलने जाते हैं। एक पढ़े लिखे समाज में, एक आगे बढ़ते समाज में क्या सच में आज यहाँ जाति के नाम पर भेदभाव हो रहा है? अरे वो तो आप लोगों को दिख ही रहा है कि कहाँ पे चमक रहा है, कहाँ पे बदबू आ रही है, वो तो आप लोग देखे। हम लोग बुराई नहीं करते हैं, मगर जो हो रहा तो आपको पता है, खुद देख रहे हैं आप। तो अच्छा, आप लोगों की उम्मीद क्या है फिर? क्या हम लोग सोचते हैं जैसे उधर हो रहा इधर भी होना चाहिए, ये सबका सम्मान एक बराबर होना चाहिए, ना ही छोटा ना ही बड़े। का हमका कुछ को दे दे या का को न दे दे? जिनको आपने वोट दिया है वो तो दे दें। अरे को न दे भैया, यहाँ खाली वोट लेके मारे आते हैं और बस वोट ले जाते हैं, बस ये भूल जाते हैं। फिर 1 महीने बाद आ रहे हैं वोट मांगने, तो देंगी आप? नहीं, हम तो न देबे भैया, हम न देबे। क्यों, नाराज हैं आपकी? हाँ, नाराज हम। आदर्श गांव की बात छोड़े, जब आदर्श राजनीतिक बहस की जाती है तो उसमें जाति के सवाल को खारिज कर दिया जाता है, ये कहते हुए कि सब लोगों के पास सिर्फ गरीबी और अमीरी के पैमाने होने चाहिए, जो गरीब है उसको मिलना चाहिए। लेकिन जब आप यूपी के गाँवों में जाते हैं तब इस कड़वी सच्चाई से रूबरू होना पड़ता है। तब आप देखते हैं कि कैसे लोगों को ऑब्वियस सी बात इतनी समझ में आ गई होती है कि उस पर बोलना भी बहुत
व्यर्थ समझते हैं। कहते हैं जाहिर सी बात है ये हरिजन बस्ती है, जाहिर सी बात है ये दलित बस्ती है, तो ब्राह्मण लोग या कथित ऊंची जाति के लोग विकास क्यों करेंगे। ये शर्मनाक है। और लेकिन देखकर इसकी सच्चाई जानने के बाद इन राजनेताओं को कम से कम इस बात पर शर्मिंदा होते हुए कोई पहल करनी चाहिए कि कम से कम समाज के निचले तबके में जो सबसे ज्यादा निचले तबके पर छोड़े गए हैं उनके लिए कुछ खास करें और उनका कुछ विकास करें। सर हाँ, पहले से काफी जो सिस्टम्स हैं काफी यहाँ पे अच्छे हुए हैं। जैसे रोड में सुधार आई है, नालियाँ सर अच्छी हुई हैं यहाँ पे। ये काफी सिस्टम पहले से अच्छा हुआ है यहाँ पे। जो पहले से यहाँ पे काफी प्रॉब्लम थी सर, नल की प्रॉब्लम थी यहाँ पर, लाइटिंग थोड़ा प्रॉब्लम थी यहाँ पे, रोडें काफी गंदी थी सर, मगर पहले से काफी अच्छा रिकवर हुआ है यहाँ पे। ये गांव लड़कियों के लिए स्कूल और कॉलेज मांग रहा है। उनकी सुरक्षा के मद्देनजर, उनकी शिक्षा के मद्देनजर, उनके लिए तमाम व्यवस्था के मद्देनजर। इधर ये बड़ी जाति है, ये सब ब्राह्मण बस्ती है। उधर है वो सब नीच कोम है भैया, हम तो नीच चमार है न भैया। अच्छा हाँ, तो काम किधर ज्यादा हो रहा है? हाँ, काम तो इधर ही हो रहा है, काम तो इधर है, उधर कहाँ हो रहा है काम तो। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने जिस गांव को गोद लिया है, हम वहां मौजूद हैं। अभी तक के किए गए विकास कामों के जायजा लेने के बाद हम आए ग्राम प्रधान के यहाँ। हालांकि वो अभी नहीं मौजूद हैं, तो यहाँ पर घर के अन्य सदस्य जो मौजूद हैं हम उनसे बातचीत कर रहे हैं। हमारे साथ हैं ग्राम प्रधान के चाचा जी, हम उनसे बात करते हैं। जो गांव के लोग कह रहे हैं कि स्कूल अस्पताल की व्यवस्था नहीं है, क्या इसमें सच्चाई है? अब एमा सच्चाई यह है कि अस्पताल के तो पैसा मतलब सुना है आवा है ब्लॉक में, अबे तो प्रधानन के दिन नहीं गए न कहूँ का अबे कोई चला है। स्कूल के लिए कुछ पता नहीं का है का नहीं। बस कहा जा रहा है कि लड़कियों के लिए 10वीं के बाद स्कूल नहीं है, इस बात में सच्चाई है? नहीं सच्चाई है, नहीं है। इसके लिए आप लोगों ने राजनाथ सिंह से संपर्क किया? हाँ, 2-4 बार कहा गया है, तो कहे बनी है, बनेगा मतलब यो नहीं कहे ना बनी। ये नहीं कहे बनेगा, लेकिन अब तो 5 साल पूरा हो गया है। लेकिन 5 साल पूरा होगा तो गवर्नमेंट आके फिर नहीं के लिए तो अपन फिर बनवाई है। जब बनवेबे तो ही है, ये जब कह चुके हैं तो बनवाई है तो ये। अगर नहीं आई सरकार, नहीं सरकार तो को हटा ही न पाई है बीजेपी के। अच्छा, दूसरे साइड जो बस्ती है, हरिजन बस्ती कह रहे हैं कि हम लोग क्योंकि दलित हैं हमें सबसे कम सुविधाएं मिलती। क्या इस बात में सच्चाई है? दलित तार झूठ कहा, दलित को वो सही बोलते है, वो चाहिए पूरा खजाना चाहिए। क्या खजाना चाहिए, ऐसा क्या जरूरी है? दलित तो कहा था नहीं हम ही सब मिल जाओ, कोनो जाति मिलबे न करे, ऐसी इच्छा है उन लोगों की। तो क्या सच में उनके पास ज्यादा सुविधाएं आ जाती हैं? क्या सुविधा का है? दलितन का कॉलोनी दलितन मिले, कोनो बैकवर्ड बताओ आज तक मिली कॉलोनी, कोनो सामान्य को मिली। वो लोग उल्टा है ऐसे कह रहे हैं कि दलितों को नहीं मिल रही कॉलोनी, दूसरों को मिल रही है। पता लग देखो जाए हमारे गाँव में जितना दलित है तो सब पक्के हैं बना ठाड़ के, वो बाप दादे बना पाए नहीं कहीं टलाक मॉल। मतलब दलितों की बस्ती ज्यादा अच्छी बसी है आपके हिसाब से, और दूसरों की खराब? दूसरों तो खराब है ये है, दूसरा अपने पास तो न बनो तो रहे नहीं ठिकाना। दलितन तो गवर्नमेंट मदद कर रही, कहने कॉलोनी दो, इंदिरा आवास दो, प्रधानमंत्री आवास दो, तो दलितन नहीं रख रहे हैं। कोनो बैकवर्ड कोनो सामान्य मिला हो बताओ? अच्छा, क्योंकि उनका आरोप है कि ये सब तो नहीं मिला, हमारा मनरेगा पे जो हमारी मजदूरी है उसको भी आरोप रहबे गए। जब उनकी पार्टी ही नहीं तो आरोप लगेबे के नहीं दूसरी पार्टी पर, इसके लिए आप हम। अच्छा, यहाँ राजनीतिक दलों का मामला है? राजनीतिक दल नहीं, मतलब दलित तो आरोप लगेबे करी है, और तो हम लोग तो नहीं आरोप दलितन पर लगा रहे हैं कि मायावती रहा यो नहीं भा वो नहीं भा, तो दलितन चाहिए न करी करे बुराई, मतलब उनका चाहिए कि हमका सब चाहिए साधन सुख। प्रधान के परिजनों का कहना है कि दलित परिवारों को 4-4 गैस सिलेंडर मिले हैं। उनका कहना है कि उन्हें कोई कनेक्शन नहीं मिला है, कागजी दांवपेच में लटका करके उनके इस कनेक्शन को खारिज कर दिया जाता है। और उनका ये भी कहना है कि हम में से ज्यादातर लोग तो चूल्हे पर खाना बना रहे हैं। इस मामले की क्या सच्चाई है तो गाँव के ही लोग जानेंगे, लेकिन विकास की एक समान तस्वीर नहीं है पूरे गाँव में, ये बात सच है। जातिवाद की समस्या शर्मनाक है, लेकिन इससे भी ज्यादा शर्मनाक है गोद लिए गए गाँव में विकास का जातिवादी होना, जिससे साफ पता चलता है राजनाथ का जातिवादी होना, उनके रामराज्य का जातिवादी होना।
हो सकता है गोदी मीडिया आपको लखनऊ की सिर्फ चमकदार तस्वीरें दिखा रहा हो, सिर्फ खुशहाल तस्वीरें दिखा रहा हो, लेकिन बोलता हिंदुस्तान बदहाल तस्वीरें दिखा रहा है, विकास की शर्मनाक तस्वीरें दिखा रहा है, सुधार की उम्मीद में। हो सकता है गोदी मीडिया प्राइम टाइम के नाम पर आपको अपना एजेंडा दिखा रहा हो, लेकिन बोलता हिंदुस्तान जनता की बात जनता को बता रहा है, जनता की समस्या जनता को दिखा रहा है, लगातार आपके लिए आपका प्राइम टाइम लेकर आ रहा है, सोशल मीडिया के लिए सोशल प्राइम टाइम लेकर आ रहा है।